नज़ीर, इस वक्त एमबीएस जो है वो अमेरिका में है और मेजर डील्स फॉर्मलाइज हो गई हैं, साइन हो गई हैं, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ टैंक्स से लेकर न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर एनर्जी से लेकर और रेयर अर्थ मिनरल से लेकर डाटा सेंटर से लेकर बहुत गैर मामूली डील्स है वो नो डाउटली साइन हो गई हैं और ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। और इस तरह की डील्स और इस तरह के मिलिट्री रिलेशंस इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करते हैं जो डील्स इस वक्त जब वो साइन हुई हैं। और जिस एडवांस टेक्नोलॉजी तक सऊदी अरेबिया को अब एक्सेस अमेरिका देने जा रहा है वो इससे पहले नहीं हुआ और ट्रंप ने इन डील्स को जब हिस्टोरिक करार दिया है। तो सऊदी अरेबिया अब मेजर नॉन नेटो अलाय जाहिर है कि अमेरिका का बन गया है और साथ ही प्राइमरी पार्टनर बन गया है रीजन के अंदर। अमेरिका का प्राइमरी पार्टनर बन गया है इन एग्रीमेंट्स के बाद। तो इन डील्स के हवाले से रीजन का नक्शा किस तरह से बदलेगा, बैलेंस ऑफ पावर इन रेफरेंस टू इजराइल किस तरह से बदलेगा। और देखिए ये जो सारी वो टेक्नोलॉजी और वेपन्स दे रहे हैं, क्या सऊदी अरेबिया जो कल को अगर इजराइल के साथ को फटा होता है तो उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, ये बहुत मेजर क्वेश्चन है। और देखिए अमेरिकन मॉडल तो ये है कि यहां जो भी दिया जाता है वो ईरान के खिलाफ होता है और अब जाहिर है इन ब्रॉडर स्ट्रेटजी जो चाइना के खिलाफ जंग है, जो चाइना की कंटेनमेंट है उसका वो हिस्सा है। तो क्या सऊदी अरेबिया जो है वो ईरान और चाइना के खिलाफ जाएगा और क्या ये एडवांस टेक्नोलॉजी, क्या ये एडवांस वेपन्स क्या वो इजराइल के खिलाफ जब वो कभी वक्त आने पर जब अगर इजराइल अटैक करता है, अग्रेशन करता है तो उसके खिलाफ जब इस्तेमाल किए जा सकेंगे, या रीजन में इजराइल किसी इत्तेहादी मुल्क के ऊपर अटैक कर देता है जैसे कतर के ऊपर अटैक किया, कल को मिस्र जॉर्डन के साथ जंग हो जाती है तो फिर सऊदी अरेबिया उसमें किस हद तक जब किरदार अदा कर सकेगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी रहेगा कि देखिए जो टेक्नोलॉजी होती है, अगर यही टेक्नोलॉजी ईरान को मिसाल के तौर पर चाइना देता है या अमेरिका जो है वो टर्की को देता है तो उसका इफेक्ट और इंपैक्ट डिफरेंट होगा अगर ये गल्फ को मिल रही है, क्योंकि टर्की के लोग, ईरान के लोग ऑलरेडी उस टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व हैं, यानी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं, वो न्यूक्लियर के अंदर हैं, वो बाकी चीजों के अंदर हैं। तो सऊदी अरेबिया या गल्फ कंट्रीज में उस तरह की एक होम ग्रोन टेक्नोलॉजी उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती है। तो टेक्नोलॉजी या नॉलेज तो आपके पास तब आएगा ना जब आपके अपने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। मतलब अमेरिकन बैठे हुए हैं, उन्होंने डाटा सेंटर्स बना दिए, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए और आपके लोग उसमें नहीं है प्राइमरी पोजिशन में, और आपके लोगों तक वो नॉलेज और वो बेस नहीं बन सकी, ठीक है ना, वो बुनियाद नहीं बन सकी, तो वो अमेरिकन बैठे हुए हैं, वो कल को इसको उठाएंगे और ले जाएंगे वापस। तो ये एक सबसे मेजर चैलेंज अब रहेगा। और फिर देखें गल्फ की एक पॉलिसी ये भी है कि आप वहां पर जाकर नेशनल नहीं हो सकते हैं, आप उस तरह से जैसे यूरोप में चले जाते हैं तो वहां पर उस तरह से नहीं जा सकते। तो अब ये भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स हैं, बाकी टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसी इमारत तो देना होगी कि वो वहां पर आए और वहां पर जब वो सेटल हो सके। तो ये मेजर चैलेंजेस हैं जिनका उनको सामना करना है। लेकिन बहरहाल जो भी डील्स हुई हैं उससे इजराइल परेशान है। लेकिन इसके साथ जो एक बड़ा वाकया हो गया कि एमबीएस वहां पर मौजूद है, तो रीजन में बड़ी मेजर एस्केलेशन जब हो गई हैं। लेबनान में इजराइल ने बहुत मेजर अटैक्स कर दिए हैं, बल्कि गजा से वेस्ट बैंक से लेबनान तक बड़े ही लार्ज स्केल अटैक्स जब किए गए हैं और लेबनान के अंदर स्टूडेंट्स को भी निशाना बनाया गया है। और सीज फायर के हवाले से जो सबसे बड़ी एस्केलेशन है वो अभी पिछले घंटों में सामने आ रही है। लेबनान में बड़े मेजर लेवल के ऊपर शहादतें जब वो हो गई हैं, स्टूडेंट्स भी उसके अंदर शहीद हुए हैं और पूरा लेबनान इस वक्त गम के अंदर डूबा हुआ है, पेन के अंदर है। और लेबनीज गवर्नमेंट साइलेंस है, लेबनीज गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश है और उसने कोई रद्देमल इजराइल को नहीं दिया। तो उधर से इजराइल धमका रहा है कि वो और ज्यादा अटैक करेगा। तो सूरत हाल यहां पर इस तरह से खराब हो गई है कि लेबनीज गवर्नमेंट साइलेंट है, लेबनान गम में डूबा हुआ है, स्टूडेंट जब वो शहीद हुए हैं और इस तरह, और इजराइल मजीद धमका रहा है। तो ये वाली सिचुएशन कि लेबनान के लोग मर रहे हैं तो गवर्नमेंट साइलेंट है, ये कितनी देर जब वो जारी रह सकती है। और उल्टा वो गवर्नमेंट जब वो हिजबुल्लाह को प्रेशराइज कर रही है, और गवर्नमेंट भी क्या है, दो लोग, बल्कि स्पेशली अगर हम बात करें तो एक पर्सन द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। बाकी देखें नबी बेरी तो खुलकर रेजिस्टेंस के साथ है, लेबनान के लोग रेजिस्टेंस के साथ है, पूरी अरब स्ट्रीट वो रेजिस्टेंस के साथ है। तो फिर ये गवर्नमेंट कितनी देर खामोश है वो बैठी रहेगी और ये सूरत हाल ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं रह सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा आप कह लें कि एक नया अग्रेशन इजराइल ने किया है जिसके अंदर स्टूडेंट्स शहीद हुए हैं और पूरा लेबनान जो है इस वक्त बहुत ज्यादा गम में डूबा हुआ है। और पोलैंड जो है उसकी स्टेट ओन्ड कंपनी किस तरह से इजराइल को मुसलसल एक्सक्लूसिव देती रही है। अगर ये कंपनी इजराइल को मुसलसल एक्सक्लूसिव ना देती तो इजराइल ये 2 साल में एग्रेशन जारी ना रख सकता। तो वक्त आने पर ये तमाम चीजें साबित होंगी कि कैसे जो कलेक्टिव वेस्ट है उसने इसमें अपना हिस्सा डाला है। अगर कलेक्टिव वेस्ट की मुकम्मल सपोर्ट, मुकम्मल सप्लाई, मुसलसल वेपन्स की डिलीवरी ना होती तो इजराइल ये 2 साल तक ना कर सकता। और जो इस वक्त वो धड़ल्ले के साथ हर मुल्क पर बॉम्बिंग कर रहा है, यानी कौन सा दुनिया में प्लेनेट अर्थ पर कोई एक ऐसा मुल्क बताएं जो इस तरह कई मुल्कों के ऊपर बमबारी कर रहा है और फिर भी वो उसका सेल्फ डिफेंस डिक्लेयर किया जाता है।
अगर कोई और मुल्क कर रहा होता तो फिर वेस्ट का जब स्टांस क्या होता। तो इसलिए ये मामला यहां पर इस अंदाज में खराब है। और लेबनान के हवाले से अगर हम हेडलाइंस आपके साथ शेयर करें तो सिक्योरिटी काउंसिल का भी हंगामी इजलास इस पर बुलाया जा रहा है और उसमें जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस मौजूद हैं वो अपनी रिपोर्ट वहां पर जमा करवाएंगी कि कैसे इजराइल जो है वो एक तो वॉल बना रहा है और यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस ने बताया है कि कंक्रीट वॉल बनाई जा रही है, यानी उस ऑक्यूपेशन को परमानेंट किया जा रहा है। और फिर यूएन फोर्सेस बताएंगी कि कैसे हजारों मर्तबा, नॉट डजन्स ऑफ टाइम और हंड्रेड्स ऑफ टाइम बल्कि थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स इजराइल ने कैसे सीज फायर की जब वायलेशन किया तो सिक्योरिटी काउंसिल में वो करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर लेबनान में अटैक्स हुए हैं और उसमें 14 शहादतें हो गई हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हैं, 14 शहीद हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। मल्टीपल इजरायली अटैक्स ऑन सदर्न लेबनान किल एटलीस्ट 14 पीपल। 14 लोग उसमें अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक शहीद हुए। फिर एक एन अल हिलवे, ये एक एरिया है जहां पर बहुत बड़ा मैसेकर इन्होंने किया है और इजरायली अटैक किल्स 13 इन द सदर्न लेबनान। सिर्फ इस एक जगह पर 13 लेबनीज जब वो शहीद हुए हैं और ये इसको इजराइल ने जब ट्रेनिंग कैंपस करा दिया। ट्रेनिंग कह रहे हैं कि यहाँ पर हमास जब वो ट्रेनिंग कर रही है, हिजबुल्लाह ट्रेनिंग कर रही है, हालांकि वो एक फुटबॉल ग्राउंड है और उसकी पार्किंग में जो है वो अटैक किया गया और वहां पर बहुत सारे सिविलियंस मौजूद थे और उनकी शहादतें हुई हैं। 13 उस एक ही जगह पर जो है शहीद हुए। फिर एक और जगह के ऊपर एक लेबनीज शहीद हुआ है और 11 जख्मी हुए हैं जिसमें स्टूडेंट्स शामिल हैं। इसमें एक कार के ऊपर अटैक किया गया, कार के साथ ही जो स्टूडेंट्स की बस जा रही थी, स्कूल बस जा रही थी, उसमें छोटे बच्चे थे, तो कार भी तबाह हो गई। उसके ऊपर 2 मिसाइल फायर किए गए और साथ ही उसके पीछे स्कूल बस थी, तो वो भी बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुई। एक शहादत वहां पर हुई है अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक और 11 जख्मी हैं। और ये एक उन्होंने अलतरी का एरिया है, ठीक है ना, यहां पर उन्होंने ये किया है। एक जगह पर अटैक करके 13 शहादतें हुई हैं, एक जगह पर 1 शहादत और 11 जख्मी हैं। तो ये बड़ी पेनफुल सूरत हाल है और खासकर ये जो बच्चों वाला हुआ है, स्टूडेंट्स वाला हुआ है, स्कूल बस वाला हुआ है, ये तो बहुत ही आप कह लेंगे अक्रॉस द रीजन इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से की लहर है जो पाई जा रही है। तो अब आप देखिए, जैसे इजराइल क्लेम करता है अस्पतालों पर बमबारी करके और कहता है कि यहां पर जब वो हमास थी और वहां पर हिजबुल्लाह थी, अब वो एक यानी फुटबॉल ग्राउंड में अटैक करके कहता है यहां पर ट्रेनिंग जब वो इन्होंने बनाए हुए थे, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हुए थे, तो हमने उसको जब अटैक किया। तो इसमें सबसे खौफनाक बात है लेबनीज गवर्नमेंट के साइलेंस। लेबनीज गवर्नमेंट ने अभी तक पब्लिकली कोई इस पर रिएक्शन नहीं दिया है। ये सबसे खौफनाक बात है कि जैसे वो दरवाजे खोल रही है इजराइल के लिए। भाई जब आपने ये जो इतना बोगस फैसला दिया और इतना डिजास्टर्स फैसला किया जिसके नतीजे अब लेबनीज लोग भुगत रहे हैं कि जी हिजबुल्लाह डिसाम होगी, इजराइल भी कह रहा है हिजबुल्लाह डिसाम होगी और लेबनीज गवर्नमेंट भी कह रही है हिजबुल्लाह डिसाम होगी। अगर हिजबुल्लाह को डिसाम करना ही था तो सबसे पहले इजराइल का विड्रॉल डिमांड करते, फिर 2 तरफा और नेशनल डायलॉग के अंदर ये बात आपस में आगे बढ़ाते। इसको इजराइल को एक पार्टी बनाकर ये इस चीज के ऊपर मोहर सबत करना कि ठीक है हिजबुल्लाह डिसाम होगी, तो वो तो एक लेजिटिमेसी दे दी गई ना कि ये गलत चीज है और ये मतलब इसको जब वो होना चाहिए। तो इजराइल यही तो कहता है कि हम फोर्सफुली हिजबुल्लाह को डिसाम कर रहे हैं क्योंकि लेबनीज गवर्नमेंट जो खुद कहती है कि ये होना चाहिए लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा, तो हम तो उनकी हेल्प कर रहे हैं। इतना डिजास्टर, मतलब आप जरा अंदाजा करें कि एक आम से बंदे को भी मिडिल ईस्ट में पता होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना रिगार्डिंग इजराइल। पूरी अरब स्टेट हिजबुल्लाह के साथ खड़ी है और लेबनीज गवर्नमेंट और एक सदर आकर ये फैसला कर रहा है कि नहीं नहीं हम तो डिसाम करेंगे, यानी इजराइल अभी बैठा हुआ है और उसके हमले जारी हैं। बहुत ही डिजास्टर फैसला और अब आप देखेंगे वो हमले नहीं रुक पा रहे हैं। तो इधर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होने जा रहा है जिसमें वो रिपोर्ट देंगे कि कैसे इजराइल ने पीस कीपिंग फोर्सेस के ऊपर भी अटैक्स किए और 7300 मरतबा इजराइल ने जो एयर स्पेस की वायलेशन है वो की है 7300 टाइम्स। और इजराइल एक नई कंक्रीट वॉल बना रहा है जो ब्लू लाइन से भी आगे है, ठीक है ना, ब्लू लाइन से भी आगे, यानी इजराइल ने लेबनान की बड़ी लैंड जब वो कब्जे में कर ली है और जो प्रीवियस वॉल है उससे भी ज्यादा मजबूत एक कंक्रीट की वॉल इजराइल बना रहा है। तो लेबनीज लैंड हाथ से निकल रही है, लोग मर रहे हैं और इजराइल मिसाइल बमबारी कर रहा है, मजीद धमकियां दे रहा है, लेबनीज गवर्नमेंट साइलेंट है। इसका बहुत बुरा रिएक्शन आएगा। देखना एक चीज पक रही होती है। 1 साल हो गया इस सूरत हाल को, तो कोई भी एक वाकया, एक इंस्टेंट वाकया हो सकता है, यही वो वाकया हो। देखना बच्चों को वहां पर मारा गया इतनी बेदर्दी से, सूरत हाल तो पक रही है, तो कोई भी एक वाकया जब उसको ट्रिगर करेगा, ऊपर से इजराइल धमका रहा है कि हम और अटैक्स करेंगे। लेबनान स्ट्राइक्स स्ट्रोक्स फियर ऑफ मोर इजरायली मिलिट्री अटैक्स, मजीद इजरायली हमले जब होने जा रहे हैं। जब लेबनीज गवर्नमेंट ने कहा कि वो कमिटेड हैं कि वो हिजबुल्लाह को डिसाम करेंगे और हमास और बाकी जो पैलेस्टीनियन फैक्शंस मौजूद हैं, इतने बड़े नंबर्स में मौजूद नहीं है, बस ठीक है एक प्रेजेंस उनकी है, लेकिन वो कोई बड़े ऑपरेशन वहां से लॉन्च नहीं करते हैं। भाई इजराइल भी तो जैसे उसकी इंटेलिजेंस है वो भी तो हर जगह पर बैठी हुई है, तो उसको हम डिसाम करेंगे। ये वो चीज थी कि जिसने खुद लेबनीज गवर्नमेंट को एक ट्रैप के अंदर डाल दिया। अब फैसला उन्होंने कर लिया
अब इसराइल और अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई करते क्यों नहीं हो, और मजीद इसराइल हमले करके कहता है कि हम तो सिर्फ प्रेशराइज कर रहे हैं। फ्रॉम द इजरायली आर्मी सेइंग दैट देयर आर ट्रेनिंग कैंपस इन पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी कैंप्स। अब वहां पर फलस्तीनी जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं, अब वो कह रहे हैं कि वहां पर भी ट्रेनिंग कैंप्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वहां पर भी अटैक्स करने जा रहे हैं। अब ये वैसे फलस्तीनियों की कितनी दर्दनाक तारीख है। एक एक अरब मुल्क से उनको निकाला गया, जॉर्डन से उनको निकाला गया, जब वो शाम से उनको निकाला गया, लेबनान से भी उनको निकाला गया, ठीक है ना। इससे पहले जो पीएलओ है, जो उसको यासर अरफात जब हेड कर रहे थे, तो जब 80s में इजराइल दाखिल हुआ था तो फलस्तीनी तंजीमों से लड़ने के नाम के ऊपर भी दाखिल हुआ, इसी नाम के ऊपर दाखिल हुआ था ना, इसी जवाब के ऊपर। तो फलस्तीनियों को एक एक अरब मुल्क से जब निकाला गया, तो अब इजरायली आर्मी ये कह रही है कि जो फलस्तीनी रेफ्यूजी कैंप्स हैं वहां पर उन्होंने ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर अटैक होने जा रहा है। सो फियर यह है कि ये जस्टिफिकेशन है फॉर द फ्यूचर अटैक्स, फॉर द फ्यूचर एग्रेशन। मोर प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर डाला जाएगा, स्पेशली टू टेकन एक्शन अगेंस्ट हमास, कि लेबनान में भी हमास के खिलाफ, जो कि मैंने आपको बताया, ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां पर वो एक्टिव हैं और इजराइल के खिलाफ वो मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। तो असल खराबी ये है अप्रोच। देखना, ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को रीजनल एसेट देखता है, और गल्फ का एक मुल्क वो हिजबुल्लाह को, रेजिस्टेंस को एक रीजनल थ्रेट देखता है, जैसे इजराइल देखता है। ये अप्रोच का फर्क है, इसी अप्रोच के ऊपर जो पॉलिसी बनती है। तो लेबनान के पास या मिडिल ईस्ट के मुल्कों के पास जो लेवरेज है वो उसको भी खत्म कर देना चाहते हैं, यानी रेजिस्टेंस को अगर वो एज अ लेवरेज इस्तेमाल करें तो वो इजराइल को कितना ज्यादा कन्फ्रंट कर सकते हैं। खुद वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, रेजिस्टेंस को भी वो डिसआर्म कर देना चाहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या? यानी वो रेजिस्टेंस को एक लेवरेज के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे कि ठीक है आप गजा खाली करें, आप वेस्ट बैंक खाली करें, आप फलस्तीनी रियासत बनाएं, रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। कुछ ऐसा मुआहदा, कोई ऐसी कमिटमेंट वो नहीं, बस एकतरफा की रेजिस्टेंस जब डिसआर्म होगी। तो एक जंग के सिनेरियो में, और जब आगे मजीद जंगें नजर आ रही हैं, उसमें ऐसी डिजास्टर्स अप्रोच को लेकर चलना तो उस नतीजे में अमन तो नहीं होगा, और यही बल्कि इजराइल को और खुला मौका मिलेगा। जैसे आप देखें, हैरेट्स ने कितना बड़ा आर्टिकल लिखा कि अमन मुआहदे जो अरब्स ने किए, उसने इजराइल को मजीद फ्री हैंड दिया कि वो फलस्तीनियों के ऊपर एग्रेशन करे। अब कोई बंदा सोच सकता है कि आप अमन की कोशिश कर रहे हैं, नतीजा जंगें निकल रही, तो ये इजराइल है। इजराइल को उसकी अप्रोच के मुताबिक अगर डील नहीं किया जाएगा तो फिर यही नतीजा होगा। The government told Hamas they were banned from carrying out any operation in Lebanon or from Lebanon. अच्छा, कुछ वीक्स कबल इसी लेबनानीज गवर्नमेंट ने एक और भी फैसला दिया हुआ है, एक और डिसीजन किया हुआ है कि हमास यहां से बैन है, वो कोई यहां से ऑपरेट नहीं करेगी, ये वो नहीं करेगी। तो अब इजराइल का आज जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि लेबनानीज गवर्नमेंट जब हमास को भी यहां से निकाले। सो बहुत ही डिजास्टर पॉलिसी और डिजास्टर्स अप्रोच। सो फियर इज नाउ कि वी आर ऑन ट्रेजेक्टरी ऑफ एस्केलेशन, यानी ट्रेजेक्टरी ये है कि एस्केलेशन हो रही है, ऐसे ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये ऐसा नहीं कि इवेंट्स ऐसे नीचे को मामलात लेकर आ रहे हैं, नहीं, मामलात तो ऊपर की तरफ जा, ट्रेजेक्टरी जो है एस्केलेशन की है, आगे हमले बढ़ेंगे। राइजिंग टेंशंस हो रही हैं और इजराइल थ्रेटनिंग टू एस्केलेट मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट हिजबुल्लाह। गांव के अंदर, उनकी विलेजेस के अंदर इजरायली जमीनी फौज दाखिल हो रही है। लेबनान अटैक अ मार्क्ड एस्केलेशन ऑफ द सीज फायर वायलेशन, यानी ये जो बहुत सारे इजराइल ने वायलेशन की है उसमें ये वन ऑफ द वेरी, आप कह लें कि ग्रेव वायलेशन है, बहुत बड़ी वायलेशन है ये जो अभी हमले उन्होंने किए हैं। तो ये सूरत हाल है लेबनान की। अब जरा देखिए वेस्ट बैंक में जो ड्रिल्स हो रही थी उसका नतीजा भी आ गया है। इजराइल ने बहुत बड़े हमले वेस्ट बैंक में लॉन्च किए हैं, 100+ पैलेस्टीनियंस को डिटेन कर लिया है, और इसमें जो डिफरेंट वेस्ट बैंक के टाउन्स हैं वहां पर सेटलर्स जाकर बहुत ज्यादा खौफनाक हमले कर रहे हैं फार्मर्स के ऊपर, और घरों को जब तबाह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एथनिक क्लींजिंग जब वेस्ट बैंक में जारी है, ठीक है ना, और उसकी कोई बात भी नहीं कर रहा। अब देखिए चंद घंटों में उन्होंने 100+ पैलेस्टीनियंस को डिटेन कर लिया है। ये मेरा ख्याल है कि इस साल 1.5 साल का सबसे बड़ा अटैक है जो उन्होंने वेस्ट बैंक के, या शायद इस पूरे 2 साल का सबसे बड़ा अटैक हो जो उन्होंने वेस्ट बैंक पर लॉन्च किया। सिर्फ चंद घंटों में 100+ पैलेस्टीनियंस को डिटेन किया है। और उधर गजा में देखिए, इजराइल कंडक्ट्स एयर रेड्स इन राफा एंड खान यूनस, वुमेन एंड चाइल्ड वुंडेड इन इजरायली अटैक नियर खान यूनस। तमाम फ्रंट्स के ऊपर इजराइल ने एग्रेशन किया। और पोलैंड की कंपनी के हवाले से देखिए आज जो इंकशाफात हुए, इसलिए आप देखिए कोई मुल्क भी इंटरनेशनल मीडिया को अंदर नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि जब इंटरनेशनल मीडिया अंदर जाएगा तो सबके खिलाफ एविडेंस जब सामने आएंगे। तो TNT यानी बारूदी मवाद, आप सिंपल अल्फाज में कहिए कि वो एक्सप्लोसिव जो बॉम्ब्स, आर्टिलरी, ये सब में इस्तेमाल होता है, वो पोलैंड इज द ओनली कंट्री इन यूरोप एंड नेटो जो ये इस लेवल के ऊपर इस लार्ज स्केल क्वांटिटी में बनाता है। तो TNT फ्रॉम पोलैंड इसने फ्यूल किया इजराइल की बमबारी को ऑन गाजा। प्रोब्स रिवील्स, जो इन्वेस्टिगेशंस हुई है उसमें ये सामने आया है। पोलैंड कंपनी एक्यूज्ड ऑफ सप्लाइंग एक्सप्लोसिव्स फॉर इजरायली वॉर ऑन गाजा। इस कंपनी ने, जो कि स्टेट ओन कंपनी है, इसने बड़ा क्रूशल रोल अदा किया है इजराइल की जेनोसाइड के अंदर। और जो बॉम्ब्स हैं, जो आर्टिलरी है, उसमें जो सारा एक्सप्लोसिव इस्तेमाल होता है वो इस कंपनी की तरफ से आया है, ठीक है। और
दिस इज द ओनली मेजर TNT प्रोड्यूसर इन द यूरोपीय यूनियन एंड नेटो, यानी ये एक ही मुल्क और ये एक ही कंपनी जो इस मेजर लेवल का प्रोडक्शन करती है। तो अगर ये कंपनी भी माइनस कर देते, अगर ये भी रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शन लग जाती तो फिर ये सारी बमबारी जारी नहीं रह सकती थी। तो मजीद जो इन्वेस्टिगेशंस होंगी ये साबित करेंगी कि कैसे कलेक्टिव वेस्ट जो उसमें मौजूद था, कोई असला दे रहा है, कोई एक्सप्लोसिव दे रहा है, कोई इंटेलिजेंस दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई वीटो कर रहा है, कोई डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है, और उधर OIC खामोश है। तो गजा जो है वो अकेला ही था और इस वक्त भी देखें तो अकेला ही है, सिर्फ दुनिया के लोग उसके साथ खड़े हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स तो कोई ऐसा जो है वो हकीकी मानव उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। अच्छा, ये MBS वहां पर मौजूद हैं, बहुत सारी डील्स हुई हैं और अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर भी बात हुई है। ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए MBS ने कहा कि हम अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी कंडीशन है और वो ये है कि फलस्तीनी रियासत जब बनाई जाए। तो लेकिन ये अब देखें ना कि वो कह रहे हैं हम भाई अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे, और आप देखेंगे ऑलमोस्ट अब ये पॉलिसी जो है तमाम इस्लामी मुल्कों में जा चुकी है, सिर्फ एक ईरान के अलावा। कुछ ऐसे भी इस्लामी मुल्क हैं जो इसराइल को नहीं मानते, लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में देखें तो उन्होंने भी अचानक अपनी पॉलिसी बदल दी है कि हम टू स्टेट होना चाहिए। हालांकि उनकी 7 दहाइयों से यह पॉलिसी रही है कि वो इसराइल को मानते नहीं है। तो बहरहाल ये पसे पर्दा काम जारी है और अचानक वो मुल्क भी कहना शुरू हो गए हैं कि हम टू स्टेट को मानते हैं। ठीक है, जो इसराइल को मानते भी नहीं, यानी टू स्टेट को मानना तो असल में इसराइल को मानना है ना। अब जैसे ईरान टू स्टेट को नहीं मानता, ईरान एक ही स्टेट को मानता है जिसमें वो कहता है तमाम मजहब के लोग रहें। इनके मजहब की बहुत बड़ी आबादी ईरान में रहती है। आपको पता है मिडिल ईस्ट में ईरान इज द कंट्री जहां पर इनके मजहब के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं और सदियों से रह रहे हैं। सो ईरान एक ही स्टेट को मानता है और जिसमें तमाम मजहब के लोग रहेंगे। सो अब बाकी जो तमाम मुल्क हैं वो टू स्टेट जब वो करना शुरू हो गए। बहरहाल अगर वो ज़ाहिर है कि उस हद तक खड़ा नहीं हो सकते तो चलो इतना ही वो कंडीशन कर रहे हैं तो ठीक है, फलस्तीन अगर रियासत जो वो कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है टू स्टेट यहां पर होगा नहीं। तो लेकिन ये लिमिट जरूर शो कर रहा है इन मुल्कों के पास भी, वो चाहते हैं इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करना और पसे पर्दा उनकी बातें भी होती हैं, मुलाकातें भी होती हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन वजह क्या है? वजह अवाम है। अवाम के खिलाफ कोई भी इस वक्त जाने के लिए तैयार नहीं है। MBS says no normalization with Israel without path to Palestinian state. So Trump hails US and Saudi partnership as strongest in history. Unprecedented level of strategic partnership जो हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान, मिलिट्री कॉपरेशन जो बहुत ऊपर चला गया है और फॉर्मली सऊदी अरेबिया को अब मेजर नॉन नेटो अलाय जो तस्लीम कर लिया गया। यानी एक तो है ना नेटो मेंबर्स, बाकी जो मुल्क हैं जो अमेरिका के बहुत करीब हैं उनको उनके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है नॉन नेटो अलाय, कि वो नेटो मेंबर नहीं है लेकिन बहुत करीब है। तो सऊदी अरेबिया को फॉर्मली जो है नॉन नेटो अलाय तस्लीम कर लिया गया है। एक्सपैंड डिफेंस, न्यूक्लियर एंड AI कॉपरेशन, कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट्स हुए हैं डिफेंस में, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, सप्लाई चेन्स के अंदर। और मैं बताऊं सऊदी अरेबिया का हम पहले बात कर चुके हैं, बहुत रोल है डॉलर को कायम रखने में। जब ये 70s के अंदर डॉलर का लड़खड़ाना शुरू हो गया था तो तब जो डॉलर को एक नई जिंदगी दी वो सऊदी अरेबिया ने दी। जब सऊदी अरेबिया ने ये मुआहदा किया कि हम ऑयल जो वो सिर्फ डॉलर में ही बेचेंगे, तब डॉलर को एक नई जिंदगी मिली थी। ठीक है ना। सो मिलिट्री टायर्स को डीप किया गया है और 300 अमेरिकन टैंक्स जो है 300 अमेरिकन टैंक्स ये सऊदी अरेबिया खरीदेगा और इसके अंदर में हंड्रेड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जॉब जो है वो अमेरिका में क्रिएट होंगी। और इसके साथ एक और मुआहदा हुआ है, प्राइमरी स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर SDA। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुआहदा है कि रीजन में, यानी अमेरिका के सबसे क्लोज इत्तेहादी कौन है? इजराइल। तो अब उन्होंने एक मुआहदा किया है, इसको लोग अब स्टडी कर रहे हैं कि प्राइमरी स्ट्रेटेजिक डिफेंस जो पार्टनर है, ठीक है ना, ये बड़ा ही गैर मौलिक है, यानी सबसे क्लोज तरीन इत्तेहादी। तो इसको बहरहाल अभी स्टडी किया जा रहा है, लेकिन ये एक नया और अलग मुआहदा है। सो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन के हवाले से मुआहदा हुआ है। ये अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो एंटर हो रही है सऊदी अरेबिया में। मल्टी $billion ये प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स के हवाले से। मिनरल्स के हवाले से एक फ्रेमवर्क जो बनाया गया है और डाइवर्सिफाई एक्सेस की जाएगी एसेंशियल मिनरल्स के लिए। और लैंडमार्क मेमोरेंडम हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, सऊदी अरेबिया को एक्सेस दी जाएगी एडवांस अमेरिका के AI सिस्टम से। और साथ ये भी हुआ है कि अमेरिका की इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सऊदी अरेबिया सेव भी करेगा, यानी किसी दूसरे के हाथ नहीं जाने देगा, यानी चाइना की बात हो रही है। सो अमेरिका चाहता है कि चाइना को आउट करे सऊदी अरेबिया, और मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्क जब चाइना को आउट करें, लेकिन सऊदी अरेबिया इसके लिए तैयार नहीं है। इन मुआहिदों के बाद इसमें चाइना के हवाले से क्या बात हुई है खुलकर, उसमें भी जब डिस्कस नहीं किया गया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सेंटर्स टेक्नोलॉजी, इसके हवाले से सऊदी अरेबिया और पूरे गल्फ को सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि अगर उनके अपने लोग इसको नहीं सीख सके, उनके अपने लोगों तक ये नॉलेज नहीं पहुंच सका, उनकी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी की वो बेस नहीं बन सकी, वो कम्युनिटी वो नहीं बन सकी, तो फिर इस टेक्नोलॉजी का उनको कोई फायदा नहीं होगा। अमेरिकन बैठे होंगे, वही कंट्रोल कर रहे होंगे और 50 साल बाद 30 साल बाद वो यहां से उठाएंगे और टेक्नोलॉजी वापस ले जाएंगे। ठीक है, मतलब यहां कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे टर्की, जैसे ईरान, ये मुल्क जो हैं, इवन पाकिस्तान को आप देखें, मतलब
लोग हैं जो जिनका जो इसमें है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, जितना भी है, लेकिन अब अगर ईरान जब अपने सैटेलाइट्स, इसी तरह आप टर्की को देखें, ये गल्फ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और फिर उसके नतीजे में सोशल जो चेंजेस आएंगे वो कैसे वो उसे फेस करेंगे, क्योंकि वहां तो आपको पता है नेशनल आप नहीं बन सकते, उस तरह से सेटल नहीं हो सकते। तो जब आप टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के लोग लेकर आने पड़ेंगे, तो वो तो नहीं आएंगे अगर आप उनको ये गारंटीज नहीं देंगे। तो ये एक चैलेंजेस हैं उनके लिए। ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज आगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।